अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमा बिशारत है और मैं गज़ाली स्कूल सिस्टम में SPR हेड काम कर रही हूँ। हमारे स्कूल में आपके बच्चों की तालीम और तरबियत दोनों पर काम किया जाता है। जैसा कि हमारा नस्बुल ऐन है, आपके बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत के ज़रिए उनकी दुनिया और आखिरत को संवार कर रज़ाए इलाही का हसूल है। तो दरअसल ये जो पेरेंटिंग है, ये बज़ाते ख़ुद एक प्रोसेस है, एक साइंस है। हमारे यहाँ बच्चों की परवरिश, बच्चों की तरबियत टोटकों की बुनियाद पर की जाती है, लेकिन यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं जिसको हमें दूर करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने बच्चों की तरबियत को बेहतर अंदाज में लेके चल सकें। मेरा रोज़मर्रा की बुनियाद पर बहुत से वालिदैन से मिलना जुलना होता है, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा शिकायत जो बात पेरेंट्स की तरफ से सुनने को मिलती है वो ये है कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते। तो आज की ये जो हमारी बहस है, गुफ्तगू है, इसका मौजू भी मैं यही रखूँगी और मैं आपको पेरेंटिंग सीरीज़ में इस टॉपिक के बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मानते मैं खुश आमदीद कहती हूँ। असल में ये हमारे पास हमारा एक हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। एज न्यूटन सेज एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। तो हमारे पेरेंट्स का एक्शन में कुछ इस तरह की वीक पॉइंट्स चल रहे हैं जिसके नतीजे में बच्चों का जो रिएक्शन है वो हमें इस सूरत में सामने आ रहा है कि बच्चे हमारी बात को वैल्यू नहीं करते, बच्चे हमारी बात हवा में उड़ा देते हैं। बच्चों को हम कोई बात कहें, कोई उनसे किसी चीज़ की रिक्वेस्ट की जाए, उनको किसी चीज़ को ऑर्डर किया जाए, वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। तो इनकी जो वजूहात हैं, इनके पीछे जो 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 रीज़न्स हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो 3 बेसिक रीज़न वजह जो कि इस बायस बल्कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते का बायस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है जो विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, एम्प्टी थ्रेट्स देना। एम्प्टी थ्रेट्स मीन्स बच्चों को खाली खुली धमकियाँ देना। जैसा कि हम बच्चों को कह रहे होते हैं कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आप शाम में बाबा जब घर आएंगे तो मैं आपकी शिकायत लगा दूँगी, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपको मोबाइल नहीं दूँगी, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपको कार्टून नहीं देखने दूँगी। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम डेली बेसिस पे बच्चों की तरबियत के दौरान हम उनके माइंड के अंदर ये चीज़ें इनगल्ज कर रहे होते हैं। तो इसमें सबसे बेसिक कि बच्चा हमारी बात को वैल्यू करना छोड़ देता है। उसको पता है कि मैंने ये बात मामा की ओबे ना की, फादर की ये बात ओबे ना की, तो इट्स ओके, वो मुझसे बात करना तो नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हमने उनको ये धमकी दी थी तो उस पर उन्होंने जब हमने उन्होंने एक्शन में हमारी धमकी थी तो उसके रिएक्शन में जब हमने कुछ भी नहीं किया तो उसका नतीजा यही निकला कि बच्चे ने हमारी बात नहीं मानी, बच्चे ने हमारी बात को वैल्यू नहीं दी। अब आजकल हमारे पास 2-3 साल के बच्चे होते हैं जिनको हम लोग ये धमकी के तौर पे ट्रीट कर रहे होते हैं, यही सारी धमकियाँ कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं बात नहीं करूँगी। लेकिन ये थोड़ी देर का प्रोसेस है, थोड़ी देर बाद हम बच्चे से बात भी करते हैं तो हमारी बात की एक्चुअल बच्चे की नज़र में ये एम्प्टी थ्रेट्स की वजह से वो वैल्यू नहीं रहती। सेकेंड चीज़ पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो ये है पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स। हमें बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना नहीं आता। हमारी बच्चों के साथ कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा जो वर्ड यूज़ होता है वो है नहीं का। ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, ऐसे नहीं कहना। ये जो नहीं का वर्ड है ना, हम जब इसको अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट करेंगे तो हमारे बच्चों में हमें पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। बच्चे हमारी बात मानेंगे। जैसे इस चीज़ को नहीं को हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर दीजिए, बच्चे ये काम कीजिए, बच्चे आप ये काम करें, बच्चे ये काम, ये उधर हमने जाना है, बच्चे ये काम ऐसे करना है। तो अब ये काम में हम लोग यस का एलिमेंट ले आए हैं। अब बच्चा जो है ना, नो का वो जो फिगर है ना, उसको हम उसकी ज़िंदगी से माइनस करेंगे। और आप लोग इस चीज़ में वाज़िया फ़र्क देखेंगे कि बच्चे को जब हम, जैसे अब हमारे घर में मैं आपको कहती हूँ कि आपने मेरे दुपट्टे की तरफ नहीं देखना, मैं आपको ये कहती हूँ कि डोंट लुक एट योर कर्टन्स इन योर रूम। तो अब जिस चीज़ से मना किया जाए हमारा सबसे पहले ध्यान उसी की चीज़ की तरफ जाता है। एक और चीज़ बीइंग पेरेंट्स आपने ऑब्जर्व की होगी कि बच्चे को मना किया जाता है बिजली के चूल्हे के पास नहीं जाना, स्विच को टच नहीं करना। तो मना करने के बावजूद बच्चे को सुकून तब तक नहीं मिलता जब तक वो स्विच को, उस आग को जाके वो टच नहीं करता, जब तक वो नुकसान नहीं उठा लेता। तो इसके पीछे क्या वजह है कि हमने बच्चे को नहीं कह के उसकी जहन में उस चीज़ को बहुत उसका इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है। बच्चे चलते हैं पिक्चर्स की बेस पे, उसके माइंड में क्या पिक्चर है। जैसे मैं बच्चे को बोलूँगी कि बच्चे आपने शोर नहीं करना, तो बच्चे के जहन में इमेज क्रिएट हो गई है शोर की। अब आप कुछ कर ही नहीं सकते। अब उसको नहीं कह के हम लोगों ने डिक्टेट कर दिया है इनडायरेक्टली कि आपने ये काम करना है। तो इसमें हम पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आप सब जब इसको नहीं को अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट कर देंगे तो आप लोग वाजिया चेंजेस देखेंगे।
एंड नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ विच इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमारी बच्चे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती। बच्चे के साथ पुअर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग ये जो चीज़ देखते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते। जब देखिए मियाँ बीवी का भी जो रिश्ता होता है उसमें ये है कि जितनी उन दोनों के अंदर कैपेबिलिटी स्ट्रांग होगी, जितनी वो एक दूसरे को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उनका रिश्ता उतनी अच्छे तरीके से ग्रो करता है, उतना ही स्ट्रांग होता है। यही केस हमें बच्चों के साथ भी इन्वॉल्व करवाना है। बच्चों के साथ हम कैसे कि उनकी लाइकनेस में अपनी उनके इंटरेस्ट में अपनी लाइकनेस डेवलप करें, उनके इंटरेस्ट को अपना इंटरेस्ट बनाएं, उनकी पसंद को अपनी पसंद बनाएं। जैसे कि बच्चा कहता है कि मुझे रेड कलर बहुत पसंद है, तो अगर बीइंग अ मदर, बीइंग अ फादर आपको रेड कलर नहीं भी पसंद हो सकता है, एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट चॉइस, तो हमारी चॉइस डिफरेंट हो सकती है। लेकिन हमें अपने बच्चों की बेहतर तरबियत के लिए, बेहतरीन पेरेंटिंग के ये गुर हैं कि हम अपने बच्चे की चॉइस को अपनी चॉइस बनाएं। मैं बोलूँगी कि जी बेटा, रेड कलर इज़ ऑल्सो माई फेवरेट कलर आल्सो, ठीक है। तो अब उनकी आवर ब्रेन लाइक द लाइकनेस, हम जब बच्चों के इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट डेवलप करेंगे तो हम लोग सेम स्टेज पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर बच्चे और पेरेंट्स के दरमियान गैप जो होगा वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो ये कुछ गुर हैं, ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम लोग फॉलो करेंगे। तो 3 ये जो बेसिक पॉइंट है, नंबर 1 एम्प्टी थ्रेड्स को अवॉइड करना है, नंबर 2 हमने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, ये हमारे अंदर जो फुकदान है, हम नहीं का जो लफ्ज़ ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, इसको अपने अंदर से एलिमिनेट करना है, और नंबर 3 अपने बच्चों के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। जब हम इन 3 की पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे तो इंशाल्लाह मैं और आप देखेंगे कि हमारे बच्चों के अंदर कितने पॉजिटिव चेंजेस डेवलप हो रहे हैं, वो कितनी अच्छे तरीके से हमारी बात को सुनेंगे, उसको वैल्यू भी करेंगे और हमारी बात मानेंगे भी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि गजाली स्कूल सिस्टम के इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि आप आइंदा हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें और पेरेंटिंग के हवाले से आपको मुफीद मालूमात मिल सकें। थैंक यू सो मच।